हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आई एग्जाम बी। आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो है जीआई टैग्स। अभी हाल ही में भारत में कुछ प्रोडक्ट्स को जीआई टैग यानी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया। देखिए, ये एक ऐसा टॉपिक रहता है जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने ही आने वाला है। आप यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी का एग्जाम देंगे तो उसमें गारंटीड एक या दो क्वेश्चन यहाँ से जरूर आपको देखने के लिए मिलेंगे। यूपीएससी का हमेशा से फेवरेट टॉपिक रहा है। हाल फिलहाल में जितने भी जीआई टैग मिले रहते हैं वहां से कोई ना कोई प्रोडक्ट के लिए क्वेश्चन आपके सामने जरूर देखने के लिए मिलता है। अब वह क्वेश्चन कहाँ से आ सकता है इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन मैं आपको इसमें कुछ वो प्रोडक्ट्स बताऊंगा जिनसे आपके लिए क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज के वीडियो में जैसे मैं आपको करंट अफेयर्स पढ़ाता हूँ वह नहीं रहेगा। आज के वीडियो में जीआई टैग्स रहेंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, चलिए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि जीआई टैग होता क्या है। जीआई टैग हम लोग किसको बोलते हैं? व्हाट इज अ ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। जैसे कि इसका नाम ही सजेस्ट करता है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन मतलब क्या है इसका? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन इज अ साइन यूज्ड ऑन प्रोडक्ट्स दैट हैव अ स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल ओरिजिन एंड पोजेसेस क्वालिटीज और अ रेपुटेशन दैट आर ड्यू टू दैट ओरिजिन। मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है जो इस स्पेसिफिक रीजन में मिलता है, यहाँ पे इसको बनाया जाता है या नेचुरली ग्रो होता है, कुछ भी होता है, ये इस पर्टिकुलर रीजन से बिलोंग करता है। तो इसके अंदर इस रीजन की कुछ क्वालिटीज होंगी, इस रीजन को रेप्यूट करता होगा, इसके लिए कुछ ना कुछ रेपुटेशन ये रखता होगा, कुछ स्पेशल ओरिजिन होगा इसका यहाँ पे। तो उन सभी चीज़ों को इंडिकेट करता है ये प्रोडक्ट। इसके लिए इस प्रोडक्ट की तरह कोई भी दूसरी चीज़ आपको कहीं और नहीं मिल सकती है। स्पेशली इस प्रोडक्ट में वो चीज़ आपको इसी ओरिजिन में मिलेगी, इसी रीजन में मिलेगी। तो इस चीज़ के लिए कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, तो वो इंडिकेटर्स इसको असाइन किए जाते हैं। उसी को हम लोग बोलते हैं ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। ठीक है, जो कि वो प्रोडक्ट उस खास रीजन के लिए ही शो करता है या इंडिकेट करता है। टू फंक्शन एज अ जीआई और ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, अ साइन मस्ट आइडेंटिफाई अ प्रोडक्ट एज ओरिजिनेटिंग इन अ गिवन प्लेस। अगर कोई भी एक प्रोडक्ट है जिसको जीआई टैग दिया गया है तो उसके लिए जरूरी है कि वो जो जीआई दिया गया है, उसको जो इंडिकेटर उसको दिया गया है या जो आइडेंटिटी उसको दी गई है प्रोडक्ट को, वो उस जो भी प्लेस से वो बिलोंग करता है उससे ओरिजिनेट करता है, उसको बिलोंग करना चाहिए, उसको दिखाना चाहिए कि हाँ ये यहाँ से बिलोंग करता है। ठीक है, वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे बताई जाती हैं। आई होप आपको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन समझ में आया होगा कि क्या होता है। अब इसमें एक चीज़ और देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का। द बेसिक मोटिव ऑफ ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग इज टू प्रिवेंट अनऑथोराइज्ड यूज ऑफ अ रजिस्टर्ड ज्योग्राफिकल इंडिकेशन बाय अदर्स। मान लो कोई प्रोडक्ट है जो इस रीजन में पाया जाता है, इसको कोई अन्य व्यक्ति या कोई भी संस्था इस प्रोडक्ट को अपने रीजन का बता करके ना बेच दे, ना किसी और को बेचे या और किसी को मिस इन्फॉर्मेशन या मिस गाइड करे। इस चीज़ से बचाने के लिए इस प्रोडक्ट को क्या दिया जाता है? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया जाता है, ताकि इसकी जो मूलता है, जो इसका मूल है, वो हमेशा से क्या रहे, प्रिजर्व रहे वहाँ पे, उसको कोई छीन ना सके। ठीक है, तो इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए एक इंडिकेशन टैग दिया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। द जीआई प्रोवाइड्स सिक्योरिटी टू द न्यू और यूनिक गुड्स मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस्ड बाय एन इंडिविजुअल और एसोसिएशन ऑफ अ पर्सन। जो भी प्रोडक्ट है जो कि प्रोड्यूस किया जा रहा है या फिर उसको मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, वहाँ पे उसकी यूनिकनेस को और उसके नएपन को सिक्योरिटी देने के लिए, सुरक्षा देने के लिए इस जीआई टैग को वहाँ पे दिया जाता है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट समझते हैं इसमें क्या है। हु इश्यूज जीआई टैग इन इंडिया। भारत में जीआई टैग को कौन इश्यू करता है? अगर भारत में जीआई टैग दिया गया है तो कौन इश्यू करेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, भारत में जीआई टैग ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स एक्ट 1999 के तहत दिया जाता है। 1999 में एक एक्ट आया था जिसको बोलते हैं ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999। इसके तहत किसी भी प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया जाता है। और ये टैग कौन इशू करता है? इसको इशू करता है कौन? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत काम करती है। ठीक है, कौन से एक्ट के तहत पूछेंगे तो आपको बताना है, जीआई ऑफ गुड्स एक्ट 1999। और कौन सी मिनिस्ट्री पूछेंगे तो आपको बताना है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। कौन सा डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड, और इसके अंतर्गत ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री में इसको इशू किया जाता है। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे है। अब देखिए, अभी हाल ही में क्या हुआ था, अब हम अपने असली चीज़ की तरफ आते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है।
अभी हाल ही में क्या हुआ था, जब हमारा फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ था मार्च 2023 में, तो उस समय पे फाइनेंशियल ईयर खत्म होते होते 31 मार्च 2023 को 33 ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस दिए गए उस समय पे। और ये आज तक का रिकॉर्ड बन गया कि किसी सिंगल डे में पहली बार ऐसा हुआ कि 33 जीआई क्या किए गए, रजिस्टर किए गए, पहली बार ऐसा हुआ। और आज तक के इतिहास में सबसे हाईएस्ट जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस दिए गए हैं वो इसी बीते हुए फाइनेंशियल ईयर में दिए गए हैं। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे एक रिकॉर्ड बनी, जो यहाँ पे एक ये इमेज काफ़ी सर्कुलेट की गई, हर किसी मंत्री ने इसको वहाँ पे ट्वीट किया था अपने अपने ट्विटर अकाउंट पे, तो आप लोग ये कहीं भी देख सकते हैं। 33 ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्टर्ड इन अ सिंगल डे ऑन 31 मार्च 2023। 33 जीआई टैग्स वहाँ पे रजिस्टर किए गए एक ही दिन में 31 मार्च को। हाईएस्ट एवर जीआई रजिस्ट्रेशन इन अ सिंगल ईयर इन 2022-23। अगर हम 2022-23 फाइनेंशियल ईयर की बात करते हैं तो इस साल सबसे ज़्यादा जीआई टैग्स यहाँ पे रजिस्टर किए गए हैं हमारे भारत में। ठीक है, देखिए जब भारत में यहाँ पे जीआई टैग दिए गए, तो जब ये दिए गए थे तो यहाँ पे कितने थे हमारे पास, टोटल 432 थे। ठीक है, पहले कितने थे, 432, लेकिन जैसे ही यहाँ पे 33 और ऐड हो गए, तो 33 जैसे ही यहाँ पे ऐड हुए तो हमारे भारत में अब टोटल कितने प्रोडक्ट्स हैं जिनके पास जीआई टैग्स दिए गए हैं, तो 465। भारत में अभी वर्तमान में 465 जीआई टैग्स या जीआई इंडिकेशन टैग्स हैं, लेकिन ये 33 अभी आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको वहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलेंगे। अभी आपको जो काउंटिंग दिखेगी वो आपको 432 तक की दिखेगी, अभी आगे की अपडेट नहीं हुई है। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आगे नहीं मिले हैं, लेकिन अभी वो लोग अपनी साइट पे इसको अपलोड करेंगे, अपडेट करेंगे, तो आपको सारे प्रोडक्ट देखने के लिए मिलेंगे। 33 अपडेट होने से पहले कितने थे, 432 थे। अब वर्तमान में भारत में 465 जीआई टैग्स हमारे भारत में हो चुके हैं। ठीक है, चलिए अब मैं आपको इस वीडियो में ये 33 दिखाऊंगा कि किस किस प्रोडक्ट को मिला है, क्योंकि करंट है तो यूपीएससी में इन 33 से आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, जो कि आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं। लेकिन इन 33 के साथ साथ मैं आपको इससे पहले जिन्होंने इस संख्या को 432 पहुंचाया था, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में इन 33 से पहले कितने टैक्स मिले थे, किस किस प्रोडक्ट को मिले थे, वो भी आपको दिखाऊंगा। वो टोटल 9 है। ठीक है, तो 9 वो प्लस 33 है, तो इतने हम अब यहाँ पे करेंगे आज के इस वीडियो में। 42 इन 42 में से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा और इन्हीं 42 से बनेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि लेटेस्ट जो 33 दिए गए हैं, जो कि अभी तक साइट पे अपलोड नहीं है इनके ऑफिशियल, लेकिन दे दिए गए हैं, वो आपको दिखाने का ट्राई करता हूँ। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है। देखिए यहाँ पे इमेज आपको दिखेगी बनारसी पान। अभी आपको दिखाऊंगा कि कौन सी कैटेगरी में आता है, कौन से स्टेट से कौन सा प्रोडक्ट बिलोंग करता है। ठीक है, फिलहाल इमेज देखिए, बनारसी पान को दिया गया, लंगड़ा मैंगो या लंगड़ा आम आप सभी को पता है, प्रतापगढ़ आंवला इसको दिया गया, अलीगढ़ का ताला सबसे ज़्यादा यूपी को दिए गए। ठीक है, बांदा साजर पत्थर क्राफ्ट इसको भी दिया गया, नगीना वुड क्राफ्ट इसको दिया गया। ठीक है, हाथरस हींग इसको दिया गया। बासोली पेंटिंग ऑफ कठवा इन जम्मू रीजन, जम्मू के कठवा में एक बासोली पेंटिंग है जो आपको दिख रही है, तो इस कलाकारी को भी दिया गया जीआई टैग। चिकरी वुड क्राफ्ट जो कि राजौरी की है, इसको दिया गया। ठीक है, भादेरोहत राजमा, इस राजमा को जो आपको दिख रहा है इसको भी दिया गया, जो कि डोडा से बिलोंग करता है। ठीक है, डोडा एक ट्राइब भी है, आपको बताना है डोडा ट्राइब कहाँ की है। उसके बाद एक क्या दिया गया, मस्त बुज्जी राइस जो अनंतनाग से बिलोंग करता है, इसको दिया गया। कलाड़ी उधमपुर, ठीक है, कलाड़ी क्या एक तरीके से आपकी फास्ट फूड बोल सकते हैं एक तरीके से आप लोग। ठीक है, जो छोले कुलचे आप लोग खाते हैं उस तरीके से कलाड़ी कुलचे होते हैं, तो ये दिए गए उधमपुर के, इसको दिया गया। सुलई हनी जो कि शहद है रामबन का, इसको दिया गया। ठीक है, तो ये तो कुछ इमेजेस थी। अब मैं आपको 33 दिखाता हूँ एक एक करके। सबसे पहले यूपी के कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जिनको अभी हाल ही में जो 33 मैं बता रहा हूँ बार बार, उनमें से यूपी के कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जिनको दिया गया है। सबसे पहले बनारसी पान, इमेज आपको दिखा दी थी मैंने। ठीक है, बेटल लीफ। उसके बाद बनारसी लंगड़ा आम, रामनगर भांटा मतलब क्या होता है, बैंगन। ठीक है, बैंगन मतलब ब्रिंजल, इसको दिया गया। उसके अलावा आदमचीनी चावल, अलीगढ़ का ताला, बकीरा ब्रासवेयर, उसके अलावा बांदा साजर बैटर क्राफ्ट इसको दिया गया, नगीना वुड क्राफ्ट इसको दिया गया, और प्रतापगढ़ आंवला इसको दिया गया। हाथरस रिंग, इतने कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इन 10 को यहाँ पे वह भी हाल ही में क्या दिया गया है, जीआई टैग असाइन किया गया है। ठीक है, इसके अलावा हम लोग बढ़ते हैं तमिलनाडु की तरफ। तो तमिलनाडु में किस को दिया गया है, सबसे पहले मनप्परे मुरुक्कू जो कि एक फूड स्टफ है, खाने का सामान है, इसको दिया गया। उसके अलावा कंबम पनीर त्रच्चे जो कि बेसिकली अंगूर है, ग्रेप्स हैं, इनको दिया गया, जो कि एग्रीकल्चर फील्ड से है, एग्रीकल्चर कैटेगरी में आते हैं। उसके अलावा इसमें दिया गया
मर्तंदम हनी को दिया गया जो कि एक शहद है जो कि बेसिकली नेचुरल गुड्स में आता है, प्राकृतिक वस्तुओं में। ऊटी वर्की, जो ऊटी है एक फेमस फूड स्टफ, तमिलनाडु में ऊटी एक बहुत ही टूरिस्ट प्लेस है फेमस, तो ये भी फूड स्टफ है, तो वर्की इसको दिया गया। इसके अलावा मनमदुरई पोट्री इसको दिया गया जो कि एक हैंडीक्राफ्ट है बेसिकली, ठीक है। सलेम सागो इसको दिया गया जो कि फूड स्टफ है। ऑथुर वेक्ट्रिलाई इसको दिया गया जो कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है। उसके अलावा नागमम कॉटन साड़ी इसको दिया गया। मलयाड़ी स्टोन कार्विंग इसको दिया गया। थाइकल रतन क्राफ्ट इसको दिया गया। और सोलावंदन वेक्ट्रिलाई इसको दिया गया। इस भी क्या है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। थोड़े नाम इसके अटपटे होते हैं लेकिन आपको याद रखने पड़ेंगे, कम से कम जो करंट में चल रहे हैं इनको सारे याद रखने की जरूरत नहीं है। 465 आपको नहीं पढ़ने हैं, तो लास्ट के 42 हैं, ये आपको पढ़ने जरूरी है, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जम्मू कश्मीर के देख लेते हैं किस किस को दिया गया है। बसोली पेंटिंग जो कि हैंडीक्राफ्ट है। बसोली पश्चिमा वुलन प्रोडक्ट जो कि टेक्सटाइल है, इसको दिया गया। राजौरी चिकरी वुड क्राफ्ट हैंडीक्राफ्ट इसको दिया गया। भादेरवा राजमा इसको दिया गया जो कि एग्रीकल्चर बेसिकली है। मसबूजी राइस जो कि चावल की कैटेगरी है, इसको दिया गया। कहाँ से बिलोंग करती है, जम्मू कश्मीर से। उधमपुर कलाड़ी जो कि एक डेयरी प्रोडक्ट है, फूड स्टफ, इसको दिया गया। रामबन सुलई हनी जो कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, इसको दिया गया। और रामबन अनारदाना जो कि बेसिकली एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, इसको दिया गया। ये सारे के सारे कहाँ से बिलोंग करते हैं, जम्मू एंड कश्मीर। इसके अलावा रेवा सुंदरजा मैंगो इसको दिया गया जो कि आम है बेसिकली, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मध्य प्रदेश का। लद्दाख सिंकोस जो कि एक वुड कार्विंग है, हैंडीक्राफ्ट है। लद्दाख यूटी जो है हमारी वहाँ से बिलोंग करता है। नागरी दूबराज जो कि एग्रीकल्चर छत्तीसगढ़ में है, बिलासपुर, ठीक है, बिलासपुर। तो बिलासपुर का है फेमस कौन सा, दूबराज राइस, इसको दिया गया है अभी हाल ही में। मर्चा राइस यानी कि मिर्चा राइस आप लोग बोल सकते हैं, बिहार का, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, इसको हाल ही में दिया गया था क्या आपका जीआई टैग, ठीक है। तो ये वो 33 थे जो आपको दिए गए अभी हाल ही में इंडिकेशन, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। टोटल 33 थे। आपको ये कौन सी कैटेगरी में आते हैं और कहाँ से बिलोंग करते हैं पता होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा मैंने सारी की सारी ऑफिशियल साइट से जाकर के पीडीएफ डाउनलोड करी है और आपको डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ मिल जाएगी, जहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि अभी तक 465 अपडेट नहीं है, 432 वहाँ पे अपडेटेड है। तो 432 कितने और कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ से बिलोंग करते हैं, वो सारे के सारे उस पीडीएफ में लिखे हुए हैं। आप लोग जाकर के देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और डाउनलोड जरूर कर लेना, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे तो गलती कोई चांसेस है ही नहीं, तो वहाँ से जरूर आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा और आपको उसे देखना पड़ेगा, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, उसको डाउनलोड कर लेना। और इसके अलावा जो आपको बता रहा था कि 33 से पहले भी जो फाइनेंशियल ईयर 22-23 गया था, वहाँ पे कुछ जीआई टैग्स दिए गए थे। तो कौन कौन से दिए गए थे, सबसे पहले मिथिला मखाना, उसको दिया गया था बिहार का, ठीक है। ये स्पेन वगैरह का नहीं पढ़ना आपको, इंडिया वाला देख लेना बस। उसके अलावा महाराष्ट्र का कौन सा, अलीबाग व्हाइट ऑनियन जो कि प्याज है, एग्रीकल्चर महाराष्ट्र का, इसको दिया गया, ठीक है। अडप्पड़ी ओडुकुम्बू अवरा जो कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, केरला का, इसको दिया गया। अडप्पड़ी थुआरा ये भी केरला का है, इसको दिया गया। इसके अलावा केरला का और था कौन सा था, ओनाटुकुरा एल्लो, इसको दिया गया जो कि केरला का एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है बेसिकली। कंतलूर वट्टावड़ा वेलुतली इसको दिया गया, केरला से बिलोंग करता है। इस सारे के जो भी आपको अटपटे नाम दिख रहे हैं सारे केरला के हैं, ठीक है। तंदूर रेड ग्राम ये कहाँ का है, तेलंगाना का, इसको दिया गया। लद्दाख की रक्सी कार्बो एप्रिकोट इसको दिया गया। गामोसा ऑफ आसाम इसको दिया गया जो कि आसाम की एक हैंडीक्राफ्ट है, ठीक है। तो ये आपके प्रोडक्ट हैं जहाँ पे आपके कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 प्रोडक्ट पहले के हैं और अभी 33 अभी कहने के टोटल कितने हो गए आपके 43 प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। इन सबको पढ़ लेना, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनने वाले हैं। यूपीएससी में 100% गारंटी है कि यहाँ से क्वेश्चन 1 या 2 बनेंगे ही बनेंगे, आप इस टॉपिक को नहीं छोड़ सकते, ठीक है। तो आज के इस टॉपिक में हम लोग इतना ही पढ़ने वाले थे, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 20-20 में हमेशा आपके लिए कुछ ऐसे टॉपिक्स लाऊंगा जो कि करंट अफेयर्स के साथ साथ उससे थोड़ा हटके भी रहेंगे, जैसे जीआई टैग्स है। जीआई टैग्स वर्तमान में चर्चाओं में थे, इसके साथ साथ कुछ पहले के भी इसके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ऐसे टॉपिक्स आपके लिए लेके आता रहूँगा ताकि आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन जो बनने वाले हैं आपसे वो सॉल्व हो जाएं, ठीक है। ऐसे वीडियोस या टॉपिक्स से जुड़े रहना चाहिए आपको ताकि एग्जाम में आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो चलो आज की वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, हम मिलेंगे संडे को जहाँ पे आपके लिए करंट अफेयर्स का वीडियो आ जाएगा। फिर अगेन आपके लिए ऐसा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आऊँगा जहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनने वाले हैं, ठीक है। चलो ठीक है, पढ़ाई करिए अच्छे से अपना, टाटा बाय बाय, गुड बाय एंड टेक केयर।
फिर बी 50%।